अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इम्तियाज़ अहमद आफरीन आपसे मुखातब हूँ। मैं इस वक्त अपने गांव की ऐसी लोकेशन पे खड़ा हूँ जो बिल्कुल संगम पे है, दुमेल पे है। जैसे हमारा मुजफ्फराबाद सिटी है, वहाँ पे दुमेल एक जगह का नाम है जहाँ पे दरिया नीलम और दरिया झेलम दोनों आपस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ का जो संगम ये है कि नाला नरदजियाँ जो है गैल तराड़ा और जबड़ा से होता हुआ वो नरदजियाँ जो गाँव का हमारा शुरू वाला पॉइंट है दुमेल, यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। और मेरा जो दूसरा साइड है ये नाला काजी नाग है। अब नाला काजी नाग जो है इसके बिल्कुल पीछे ऊपर चले जाएं आपको एक चोटी नज़र आएगी, इसको 12 हज़ारी और बटकिया कहा जाता है। इस चोटी के बारे में बड़ा मशहूर भी है, सुना है और पढ़ा है, देखा भी है। तो ये इसकी हाइट जो है माशाल्लाह सतह समंदर से तकरीबन 14,000 और 12,000 बुलंद है। अब ये बड़ा सियाती मुकाम भी है लेकिन काफ़ी दूर दराज है, बहुत कम आते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर पैदल हाइकिंग करनी पड़ती है। इसलिए कि दूसरा फिर एक पॉइंट है लीपा वैली से लोग आते हैं तो इसका विजिट करते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे जो गांव का सिस्टम है उसमें ये होता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं और अपने माल मवेशी वहाँ पे चराते हैं। चरागाहें इस तरह सरकारी तौर पे अलॉटमेंट हुई हैं तो वहाँ पे वो रहते हैं 1-2 माह, फिर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। और ये पीछे ये खतरनाड़ है, ये खतरनाड़ यानी नाला काजी नाग। नाला काजी नाग, इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत आबशार वाटरफॉल आती है जो बड़ी मशहूर भी है। इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की बड़ी आबशारों में से एक वो आबशार है और उस आबशार का नाम है छाम आबशार। ये तकरीबन उसकी जो उसकी लेंथ है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। बड़ी खूबसूरत है वो, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त। और मेरा ये वाला साइड अगर आपको मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो ये मेरा विलेज ये यहाँ से शुरू होता है। मेरा जो विलेज है नरदजियाँ यानी ये यूसी नरदजियाँ, इसी जगह से ये शुरू होता है। यहाँ से नीचे चक आमा यूसी आ जाती है और यहाँ से पीछे इसका जो पहला सब लोकेशन है जो वो है बेला। बेला इससे ऊपर एक पीछे छोटी सी आपको यहाँ से आबशार नज़र आ रही होगी लेकिन वो है काफ़ी बड़ी, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे खड़े उसके सामने दरख्त वगैरह भी आ रहे हैं और साथ ज़मीन का कुछ टुकड़ा भी आ रहा है तो वो पूरी हमें लेंथ में दिखाई नहीं दे रही। तो ये नरदजियाँ यहाँ से शुरू होता है। इसके पीछे जो है वो असल गांव है जहाँ पे बाज़ार है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, फिर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, बाज़ार है, मसाजिद है, मदरसा है और चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। आए मैं आपको एक और लोकेशन दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है ये नाला वो नरदजियाँ आबशार वहाँ से बहता हुआ ये दुमेल के मुकाम पे ये नाला नरदजियाँ है। छोटा सा है, पानी बिजली तकरीबन बन सकती है इस पर। तो ये एक छोटा नाला है, इसके ऊपर भी पानी बिजली बन रही है। तो इसकी चलें दिखाता हूँ एक और लोकेशन। तो ये आपको एक और लोकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा व्यू है, नेचुरल माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का ये बड़ा फजल है पहाड़ी लोगों के लिए कि वहाँ पे उनको नेचुरल मौसम मुयसर आता है, जहाँ शहरी इलाकों से लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं ऐसे सियाहत वाले जो मकाम उनको देखने के लिए। थोड़ा रास्ता आते हुए ज़रा थोड़ा डेंजरस था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे पहुँच के कुछ माहौल अजीब ही सा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले कभी इधर नहीं आया, पहली दफ़ा इस जगह पे आया। हालांकि ये जगह मेरे गांव के अंदर है। ये देखें, आपको मेरे कैमरे मैन दिखाए ये लोकेशन भी। मुझे ज़रा हाइट से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो दर्शन नहीं लगता, मुझे हाइट से ज़रा प्रॉब्लम होती है मुझे। तो ये देखें, ये दुमेल दो नाले आपस है, ये नाला काजी नाग और नाला नरदजियाँ, यहाँ पे दोनों का संगम होता है। बड़ा खूबसूरत व्यू है ये, आप इस साइड पे भी देखें, ये भी देखें, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है यूसी चक आमा है। यूसी चक आमा हमारा पहला जो हमारी यूसी थी वो भी यूसी चक आमा हमारे साथ मुल्हिक थी, लेकिन अब ये 2 यूसी बन गई, नरदजियाँ अलग हो गई और चक आमा अलग हो गई। चले आपको एक और व्यू दिखाता हूँ। बस ये अब नीचे एक और लोकेशन है, व्यू है, उस पर लेके जाता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने कहा चलें आपको भी शेयर करूँ। अच्छी लोकेशन है।
हैकिंग करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन ये माहौल है उनके लिए। अब रास्ता तो है नहीं है, रास्ता खुद देखना पड़ेगा कहाँ से निकलूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से इधर जाऊँ फिर वहाँ से वापस आऊँ, ये ठीक रहेगा क्योंकि स्लिप वगैरह ना हो। आप कोशिश करें, हालांकि मैंने चाबी चप्पल पहना हुआ है, लेकिन ये है कि इनकी ग्रिप ठीक है। ये देखें आप, मैं कैसी जगह से यहाँ पे खड़ा भी हो सकता हूँ, ग्रिप अच्छी है इसकी, इसलिए। तो चलें आगे दिखाता हूँ आप। यहाँ पे घास है, अच्छा है, हरियाली अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है यहाँ पे। चलें आ जाए, आए आपको एक और लोकेशन दिखाता हूँ। ये एक और इसकी लोकेशन है, पहले ये देखते हैं, इस तरफ चलते हैं। काफ़ी लेंथ है घास की, बड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये होता है यहाँ पे देहातों में जो सीज़न आता है ग्रोथ का, चीज़ों के बढ़ने का, नशोनुमा का, तो फिर उस वक्त लोग कहते हैं जी अब आपकी बकरियां, आपके माल मवेशी हमारी रख के हमारी काप के अंदर, हमारे एरिए के अंदर ना आए, क्योंकि अब हमने अपने माल मवेशी के लिए जो चारा काटना है तकरीबन 5-6 महीने खिलाना है, वो भी यही खिलाना है, और सर्दियों में जो खिलाना है वो भी यही खिलाना है। ये लोकेशन है, हाँ बड़े हमारे गांव में ये जगह भी है, यकीन करें दूर से देखने में अलग सा व्यू है, लेकिन यहाँ पे आया हूँ तो अल्लाह ताला का माशाल्लाह। अब ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे रब ने जो कुछ बनाया है ना, उसकी नेमतों का कोई यकीन करे मुवाजना नहीं होता। बड़े अजीब साख्ता के पहाड़ बने हुए ये, हाँ गालिबन हम इसे बचपन में मेहंदी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इससे बट मेहंदी कहा जाता है। यस ऐसा ही है, इसको हम हल्का सा ऐसे खुरचते थे, नीचे कोई चीज़ रख के तो खुरच के उसको हम थैली पे डाल के, तो उसमें हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, फिर उसको अच्छी तरह पेस्ट सा बना के फिर उसको लगाते थे, कलर आता था, नेचुरल कलर। चलें थैंक यू, आपको एक और पॉइंट इस तरफ भी दिखाता हूँ पहाड़ वाला। थैंक यू, इधर से आ जाएं। अच्छा अब जरा ऊपर ये जाते हुए ये वाली जगह रह गई थी, बड़ी अच्छी व्यू है इसका, बड़ा प्यारा, पीछे पहाड़ी वगैरह का बड़ा ज़बरदस्त स्टेप्स में, बड़ा खूबसूरत लगता है ये, ज़बरदस्त अल्लाह ताला की कुदरत ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें देखें, ये इस तरफ घने जंगलात हैं, हर तरफ ये, हर तरफ आपको ये देखें क्या कुछ जंगलात नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर का टोटल जो रकबा है वो 39% फॉरेस्ट के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट का काम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दूसरे सूबों से सबसे अच्छा है, और इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त, तजदीद का जो महकमा है जंगलात का वो भी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रहा है। वो आपको ये एक व्यू है, अब सूरज उतरने के करीब ही है, थोड़ा सा बीच में कुछ जगह जो उस साइड की है सूरज हो जाता है, लेकिन अब यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा उतरने के, फिर भी करीब है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने अपना वक्त निकाल के मेरी वीडियोज़ को देखा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मुमताज़ अहमद आफ़रीन को इजाज़त दें, शुक्रिया।